हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th से साइंस के केमिस्ट्री से विकृत गंधिता। दोस्तों आज हम विकृत गंधिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता कैसे होता है, क्यों होता है और साथ ही इसे रोकने के उपाय, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको विकृत गंधिता के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर विकृत गंधिता की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि विकृत गंधिता की परिभाषा सभी को पता होती है, लेकिन लिखना कैसे है, वो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो जान लीजिए पहले इसको लिखना किस तरह से है। इसी परिभाषा को आपको अच्छे से याद रखना है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। दोस्तों यही परिभाषा आपको लिखना है, जहाँ भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जैसे भी आपको यही परिभाषा लिखना है। इसमें आपको पूरा नंबर मिल जाएगा इसकी परिभाषा के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा है इसको समझाने के लिए थोड़ा सा कि विकृत गंधिता का कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है। यहाँ से मेरे को पता चलता है कि विकृत गंधिता क्यों होता है, क्योंकि विकृत गंधिता जो होता है उसमें वायवीय ऑक्सीकरण की वजह से होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से जब जो अपना खाना रहता है, इसमें खाद्य पदार्थ रहते हैं, उससे अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, वायवीय ऑक्सीकरण। वायु से ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। और यहाँ पे समझाया गया, अर्थात वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधी तथा खाने योग्य नहीं रहते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई खाना है, खाद्य पदार्थ है, अगर उसे हम खुले में लंबे समय तक छोड़ देंगे तो यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा उससे। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो वो विकृत गंधी विशेष गंध देने लगता है और साथ में खाने लायक नहीं रहता है, खाने योग्य नहीं रहता है। यहाँ से अपने को विकृत गंधिता क्या है इसके बारे में अपने को पूरी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर विकृत गंधिता को रोकने के उपाय बताए हैं, इसको देख लीजिए, हो सकता है यह भी प्रश्न में आ जाए। वैसे भी आपको ये सब जानना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो पहला है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखकर। वायुरोधी पात्रों मतलब दोस्तों यहाँ पर बर्तन होता है। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखकर, यानी कि अगर आप खाने के सामान को अगर बर्तन में रखेंगे तो इससे हो सकता है विकृत गंधिता कम तो हो ही जाएगी, क्योंकि जब वायु के संपर्क में नहीं रहेगा और वायु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा तो जल्दी बेकार होगा ही नहीं, ख़राब नहीं होगा। और साथ ही जब डब्बे में रहेगा, मान लो पात्र में, बर्तन में, तो हो सकता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके, लेकिन उससे कुछ देर बाद ही ख़राब होगा, तुरंत जल्दी नहीं ख़राब होगा। और खुले में रहेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। दूसरा है, पहला रोकने का उपाय हो गया कि इसको बर्तन में रखना चाहिए, खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। दूसरा है, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन। प्रशीतन मतलब दोस्तों ठंडा करना होता है। निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, यह भी मतलब जैसे खाना गर्म किया जाता है, उसके बाद ठंडा हो जाए तब जाके उसको बंद करके रखना चाहिए डब्बे में। अगर गर्म खाने को हम डब्बे में रख देते हैं तो उससे वह और जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए खाने को पहले प्रशीतन यानी ठंडा कर लेने का, तब उसको डब्बे में रखने का। दोस्तों अब तीसरा है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खाने को अगर आप किसी डब्बे में, किसी पात्र में रखते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह बंद रहेगा। तो लेकिन जब उस डब्बे में रहेगा तो उसमें जो ऑक्सीजन रहेगी उससे तो वह अभिक्रिया करके, लेकिन धीरे ख़राब होगा। तो इसलिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की जो पैकिंग होती है ना, उसमें जो ऑक्सीजन अंदर रहता है उसको हटा दिया जाता है। ऑक्सीजन को हटा देते हैं, उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है या खाने से अभिक्रिया करके बेकार नहीं होता है। ऑक्सीजन से बेकार हो जाता है खाना, लेकिन नाइट्रोजन से नहीं होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। इसीलिए देखिए जो पैकेट वगैरह आती है ना बाज़ार में, वो सब फुल ही रहती हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ना कि ऑक्सीजन।
और चौथा इसी तरह से है खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाकर, हाँ सूर्य के प्रकाश से बचाकर भी आप खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कुछ तरह से 4 तरह के मैंने ABCD आपको तरीके बताए हैं, इससे विकृत गंधता को रोका जा सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको विकृत गंधता के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल गई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप क्लास 10th में और ऐसे ही और वीडियोस जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आगे की वीडियोस आपको मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय।